कभी बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन आज बीजेपी खुद सक्षम है। पार्टी अपने आप चल रही है। काशी और मथुरा में मंदिर बनाने का फिलहाल विचार नहीं है। अगर इस संदर्भ में नारे दे रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मुख्यमंत्री फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, तो यह इनके निजी विचार हो सकते हैं। इस तरह की बात कही है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, और यह शॉकिंग होगा बीच चलते चुनाव में, जहां कुछ चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। और इस बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान आना कि आरएसएस और भाजपा के बीच जो चीजें हैं उनको अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। विश्लेषण करेंगे कि जेपी नड्डा ने क्यों कहा कि पहले हमें यानी कि भाजपा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत थी, लेकिन आज बीजेपी खुद सक्षम है। आज पार्टी अपने आप चला रही है, खुद को चला रही है। नड्डा ने कहा है कि काशी और मथुरा में मंदिर बनाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव मैदान में है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में अगर खास बातें देखें तो नड्डा बयान करते हैं कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और के समय और अब के जो आरएसएस के बीच जो स्थिति है उसको लेके जब सवाल किया तो नड्डा का कहना था कि शुरू में भाजपा अक्षम रही होगी, थोड़ा कम होगी, तब आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चला रही है, यही अंतर है। आपको बता दें कि 2009 में जब भाजपा लगातार दूसरी बार केंद्रीय असेंबली में अपना बहुमत बना पाने में अक्षम रही, तो आरएसएस के मुखिया मोहन राव भागवत का बयान आया था कि भाजपा राख से भी उठ खड़ी होगी। अगिन पाखी, फिनिक्स पक्षी का उदाहरण कि भाजपा खत्म नहीं हुई है। आरएसएस का एक बड़ा काडर भाजपा के लिए काम करता है, खास करके भाजपा के संगठन मंत्री राज्यों में भी जो आते हैं वो आरएसएस से आते हैं। और हिंदूवादी छवि और हिंदुत्व वाला मुद्दा जो है, पहले विश्व हिंदू परिषद का मुद्दा था राम मंदिर, आपको अगर याद हो तो 89 में भाजपा इसको अपने एजेंडे में शामिल करती हैं। 89 से लेके 2014-19 तक के जो चुनाव थे उसमें भाजपा राम मंदिर को अपने एजेंडे में डालती रही, लेकिन विपक्षी पार्टियां नारा लाती रही कि मंदिर वहीं बनाएंगे। भाजपा का नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां कहती रही कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन भाजपा मोदी सरकार 2.0 ने मंदिर बना के यह तारीख वाला इशू खत्म कर दिया। लेकिन अब फिर दूसरे मंदिरों की बात चलने लगी, जो विवादित इश्यूज है, जैसे कि मथुरा और काशी, ज्ञानव्यापी मस्जिद, तमाम चीजें हैं। योगी आदित्यनाथ और जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं वो अपने स्पीचेस में कहते हैं, और भी बड़े नेता इनको बात करते हैं। खास करके हम आज ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान सुने लुधियाना में, तो उन्होंने सिख दंगों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कहते रहे कि कांग्रेस का यह दावा रहा कि संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग बयान दे रहे हैं, तमाम चीजें हैं। तो जब ये पूछा गया कि बीजेपी की मथुरा और काशी में ये जो विवादित स्थल पे है, यहाँ पे मंदिर बनाने की कोई योजना है, तो नड्डा ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा भाजपा के पास फिलहाल कोई ऐसा विचार, योजना या इच्छा नहीं है। इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। हमारा सिस्टम इस तरह से काम करता है कि पार्टी की विचार प्रक्रिया पार्लियामेंट्री बोर्ड में चर्चा से तय होती है और फिर मुद्दा नेशनल काउंसिल यानी राष्ट्रीय परिषद के पास जाता है। और पीएम मोदी का यह फैसला है कि पार्टी का ध्यान गरीबों, शोषितों, दलितों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों पे हो। इनको मुख्य धारा में लाया जाए, सशक्त बनाया जाए, हमें उन्हें मजबूत करना होगा। बीजेपी में अब लगभग हिंदी पट्टी का चुनाव जो है वो निपट चुका है, जो काउ बेल्ट कहा जाता है, जिसमें अब जो है वो बीजेपी थोड़ा लिबरल दिखा रही है खुद को। और इस इंटरव्यू में और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के बयानों को देखे तो बयान बदले हैं प्रभावी ढंग से कि एक लिबरल छवि पेश की जाए। जब उनसे पूछा गया योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे भाजपा नेता काशी और मथुरा में मंदिरों की बात करते हैं, तो नड्डा ये कहते हैं कि भाजपा ने राम मंदिर की मांग को पालमपुर संकल्प यानी 1989 में शामिल किया था। लंबे संघर्ष के बाद मंदिर बन गया, एजेंडे में था ये वाला। लेकिन कुछ लोग भावुक होकर दूसरे मुद्दों पर बात करने लगते हैं। और हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी, हर नेता की अपनी एक छवि और अपनी एक शैली होती है। यह इंटरव्यू जो है ये कई सारे
चीज़ों पे, कई बिंदुओं पे बात खड़ी करता है कि जिस तरीके से जेपी नड्डा का ये बयान है, इसमें आरएसएस भाजपा किस तरीके से देखेगी, क्या आरएसएस और भाजपा में सब कुछ ठीक चल रहा है, बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, अब भाजपा वाकई आरएसएस पे डिपेंड नहीं है? क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा विश्व हिंदू परिषद का मुद्दा हुआ करता था। मुझे याद है जब वीपी सिंह की सरकार गिर रही थी, वीपी सिंह का स्पीच मैं पढ़ रहा, संसद में दिया हुआ, और जब वो इस्तीफा देते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, हमारी सरकार भाजपा के समर्थन से थी। आडवाणी उस वक्त के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। भाजपा के समर्थन वाली हमारी सरकार ने हमें कभी राम मंदिर बनाए जाने के एजेंडे की बात नहीं की। तो 89 में चुनाव में वीपी सिंह की सरकार आई थी, और फिर वो मंडल और कमंडल वाला मामला हुआ जिसमें भाजपा और वीपी सिंह के बीच बिहार में आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद में चीज़ें अलग अलग हो जाती है, अलगाव हो जाता है। तो यह सारी जो चीज़ें हैं, खास करके मंदिरों और इनको लेके, फिर भाजपा अलग हिंदुत्व के एजेंडे पे चली गई। जनमोर्चा जो है वो अलग चलता रहा, जिसमें जनमोर्चा, जनता दल, आगे आगे जाके कई सारी चीज़ें बदली। लेकिन यह सारी चीज़ें जो है कुल मिला के मंदिरों या मंदिर बनाने को लेके, ज्ञान व्यापी मस्जिद, मथुरा काशी बाकी है, ये तो पहली झांकी, इस तरह के नारे आए। और अब जेपी नड्डा का यह बयान, आप क्या सोचते हैं भाजपा की पॉलिसी और काशी मथुरा पे भारतीय नेताओं के बयान, बीजेपी और आरएसएस के बीच की जो कड़ी है उसको लेके किस तरीके से आप देखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।